लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में एसिड्स बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट्स के बारे में। क्योंकि इस टॉपिक में भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कोई अगर आपको सॉल्ट दिया हो तो सॉल्ट को अगर हम एक्वा सोल्यूशन बनाए तो एक्वा सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको सॉल्ट्स के बारे में आपके 10th लेवल तक जितने भी सॉल्ट होंगे आप उस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि कोई भी सॉल्ट है तो उसका नेचर किस तरह से होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट होते क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में। उसके बाद वहां पर हम टाइप देखेंगे, एसिडिक सॉल्ट कैसे पहचानेंगे, बेसिक सॉल्ट कैसे पहचानेंगे और कोई भी सॉल्ट न्यूट्रल है उसको कैसे से पहचानेंगे। क्योंकि आपको जब तक ये एसिडिक बेसिक न्यूट्रल नहीं पता होगा तब तक आप पीएच भी नहीं बता सकते हैं कि पीएच इक्वल टू 7 होगा या पीएच लेस देन 7 होगा या फिर पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस ये भी पता होना चाहिए, तो ही आप सॉल्ट का नेचर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट आप लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड बेस से रिलेटेड है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट देखिए होता क्या है कि सॉल्ट जो होते हैं एक आयनिक कंपाउंड होते हैं और वो कैटायन एंड एनायन से मिल के बने होते हैं। एक्सेप्ट अगर कैटायन हम लेंगे तो कैटायन में हाइड्रोजन आयन को छोड़कर कोई भी आप पॉजिटिव आयन ले लीजिए तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैटायन। और यहाँ पर निगेटिव आयन की बात करेंगे या फिर एनायन बोलते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को छोड़ करके कोई भी आपका एनायन नेगेटिव आयन होगा तो वो उससे कॉम्बिनेशन से जो चीज बनेगा उसी को बोलते हैं सॉल्ट होता है। ठीक है, इसको सॉल्ट में अगर डिफाइन करूं तो सॉल्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायन में एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट H प्लस आयन एंड एनायन एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड आयन बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो चीज बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। और आपको ये तो पता ही अच्छे से कि सॉल्ट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, सॉल्ट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन में एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ करके और एनायन में एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़कर, और इससे जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, सॉल्ट बोला जाएगा। और सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा होगा, एसिड प्लस बेस, यहाँ से क्या बनता है सॉल्ट, प्लस यहाँ से H2O और प्लस यहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को आप लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। इसी रिएक्शन को बोला जाता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक, यहाँ पर हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब रिलीज होना, और एंडोथर्मिक में क्या बोलते हैं, एनर्जी हम एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी उस रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात होगी अपने सॉल्ट की। तो यहाँ पर अगर हम 10th लेवल की बात करें तो आपके 10th लेवल में जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे इसी तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई सॉल्ट दिया हो, आपको एसिडिक बताना है या बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, 3 तरह के होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको क्लासीफाई करें, क्लासिफिकेशन अगर हम करें, ठीक है, सॉल्ट की, तो सबसे पहला है यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर होगा कौन सा, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, और थर्ड हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट के बारे में। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए न्यूट्रल सॉल्ट क्या होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होंगे, ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होंगे। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, आपके 10th लेवल में HCl हो गया,
H2SO4 हो गया एंड HNO3 हो गया। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कम है और वीक एसिड क्या है? ज़्यादा है। तो जो चीज़ कम है आप उसको फोकस करिए। तो आप एटलीस्ट 10th लेवल में आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसके अलावा जो भी एसिड आपके 10th में आएंगे वो क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, बेस में क्या होगा? जनरली जो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड के जितने भी हाइड्रोक्साइड आते हैं, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में जैसे फेमस क्या है? सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, KOH हो गया, लिथियम भी आएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब जनरली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जैसे सेकेंड में बेरिलियम होगा, ठीक है, वो कम देखने को मिलेगा आपको, MgOH देखने को मिलेगा, मिल्क और मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये जनरली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गए? ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में कॉमन जनरली जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, H2CO3, कोल्ड ड्रिंक्स में यही होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड आप पढ़ोगे, ठीक है, एसिटिक एसिड। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड आएगा। ठीक है, तो ये सब जनरली क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। अगर हम वीक बेस की बात करें, ठीक है, वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में जैसे एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कंसीडर करते हैं किसमें? वीक में। आयरन के, फेरस और फेरिक के हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? वीक होते हैं। कॉपर का हम ले लें, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होते हैं? वीक होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉमन आपको पूछा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी किसमें आता है? वीक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आप फोकस करो स्ट्रॉन्ग को, और उसके अलावा जो आएगा वो क्या होंगे? वीक हो जाएंगे। इतनी चीज़ें पता होंगी तो कोई भी आपका सॉल्ट होगा आपके बोर्ड में तो आप 100% उसमें कोई भी गलती करने के चांस नहीं होंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा? ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे? पावरफुल होंगे। उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ऐसे सॉल्ट जो होंगे उसका जो पीएच वैल्यू होगा, पीएच वैल्यू क्या होगा? उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होंगे उनकी पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर बेसिक सॉल्ट। तो ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हो, तो ऐसे सॉल्ट का जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर होगा और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिख दूं, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और प्लस यहाँ पे कोई भी वीक एसिड ले लो तो वहां से जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। यहाँ से इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 7 होगी, क्योंकि आपको पीएच स्केल का रेंज अच्छे से पता है। और इससे पहले मैंने आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड किया, पीएच स्केल का जो रेंज है कहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक था? 14 तक था। ठीक है, 7 पे क्या था? न्यूट्रल था। इधर आ रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा था? एसिडिक नेचर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और इधर से इधर जा रहे थे, बेसिक नेचर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। पीएच वैल्यू इधर से इधर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एसिडिक नेचर जितना ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू क्या होगी? उतनी कम होगी। ये सब तो पहले ही आपको आइडिया होगा ही। अब बात करें हम अगर एसिडिक सॉल्ट की, तो एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने होंगे, ऐसे सॉल्ट को बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू होगी क्या होगी? लेस देन 7 होगी। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसकी पावर ज्यादा होगी मतलब उस सॉल्ट में अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक अगर उसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो वहां से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब एक और आता है कि अगर दोनों वीक हो जाए तो क्या होगा? तो दोनों वीक होगा वो आप 11th में पढ़ोगे, वहां पर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं जो कि आप 11th में पढ़ोगे। आपके 10th लेवल में यही 3 आएंगी। ठीक है, अगर दोनों ही वीक होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। अगर मान लो ये सपोज वीक एसिड है और वीक बेस है, तो ये जो सॉल्ट का नेचर है वो फिक्स नहीं है। ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नहीं आएगा आपका, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, आपको बस इन तीनों का जानना है।
ठीक है। तो इन सभी के कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सबसे मेन चीज ये पता होना चाहिए। बिना इसके पता किए आप ऐसी तरह से आप कर ही नहीं सकते, और रखने वाली चीज नहीं है। अब मैं आपको ये तो ठीक हो गया बेसिक नॉलेज। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में कि कोई सॉल्ट दिया होगा, बोलेगा हमने इस बीकर में इसको डिप करा, तो बताओ सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। या कोई सॉल्ट आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा इसमें कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ कि कोई भी आपको अगर सॉल्ट दिया हो, ठीक है, ट्रिक सिखा रहा हूँ कि कोई भी अगर सॉल्ट दिया हो, सपोज मान लीजिए सपोज आपको NaCl दिया है, ठीक है। NaCl, ज्यादातर NaCl तो पता ही है क्या है, न्यूट्रल है, सबको मोस्ट ऑफ पता ही है। अब कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर आपको ये चीज दोनों पता चल गया तो आप आराम से बता सकोगे कि अगर एसिड जो स्ट्रांग हुआ तो एसिडिक नेचर होगा, बेस अगर इसमें जो स्ट्रांग हुआ तो बेसिक नेचर होगा, अगर दोनों स्ट्रांग हुए क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, NaCl है, ठीक है। आपको अगर ये पता चल जाए कि एसिड और बेस किस टाइप का है, मतलब स्ट्रांग है या वीक है, तो आप आसानी से इसका नेचर बता सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ कि जो भी सॉल्ट दिया हो उसको H प्लस और OH माइनस को कॉम्बिनेशन करा दो, कंबाइन करा दो। तो सिंपल सी बात है, Na प्लस सॉल्ट है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो होगा ही, तो जो पॉजिटिव वाला हो वो किसको कंबाइन करा दो, उसको हमेशा OH दो, हाइड्रोक्साइड दो। और जो नेगेटिव वाला हो उसको हमेशा क्या दो, H दो। तो आपको पता चल जाएगा 100% कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। जैसे इसमें देखो, जो पॉजिटिव वाला उसको हाइड्रोक्साइड आयन दो, तो यहाँ से क्या बेस क्या मिला, NaOH, और जो नेगेटिव वाला उसको H दोगे तो क्या मिलेगा, HCl। तो 100% आपको अच्छे से वहां से तो पता ही रहेगा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इस सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, pH वैल्यू कितना 7, और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिखा है, एसिड लिखा है, बेस लिखा है, pH वैल्यू लिखा है और नेचर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कुछ सॉल्ट लिखे हैं, हमें ये बताना है कि सॉल्ट में कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उसकी pH वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू 7 होगी या लेस देन 7 होगी। और अगर उस सॉल्ट का हम एक्वस सोल्यूशन बनाए तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बनाया है कि जो भी सॉल्ट हो उसमें जो कैटायन हो, जो पॉजिटिव हो, उसको क्या कर दो, OH दे दो, हाइड्रोक्साइड आयन दे दो। और जो नेगेटिव हो उसको क्या दे देना है, हमें H प्लस दे देना है। मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो कैटायन हो और एनायन हो। तो सॉल्ट में आपको पता है कि कैटायन और एनायन होने वाले हैं, तो कैटायन को हमेशा क्या दो, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। तो कैटायन को हमेशा क्या दो, हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ से आपको बेस मिल जाएगा। और एनायन को हमेशा क्या दो, H प्लस आयन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको एसिड मिल जाएगा। यहाँ से एसिड पता चलेगा और यहाँ से उस सॉल्ट में बेस पता चलेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जो भी सॉल्ट होगा पॉजिटिव वाले को क्या दे दो, हाइड्रोक्साइड आयन, और नेगेटिव वाले क्या दो आप, H प्लस आयन। चलिए देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्या है, प्लस है, नाइट्रेट आयन है। यहाँ पे एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम में +3 होता है, और क्लोराइड आयन है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर प्लस है और सल्फेट आयन है। मैं यहाँ पर चार्ज नहीं लिख रहा हूँ, सीधा पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, यहाँ की बात करते हैं, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। यहाँ पे ये माइनस, ये क्या है, अमोनियम आयन है। यहाँ पे कार्बोनेट आयन है, नेगेटिव आयन है, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्स, ये सोडियम आयन है। यहाँ पे कार्बोनेट आयन नेगेटिव वाला और कैटायन जो है पॉजिटिव वाला है, ठीक है। चार्ज आपको पता है कि कैल्शियम में +2 चार्ज होता है, कार्बोनेट आयन -2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उतना H प्लस चाहिए, उतना OH चाहिए बैलेंस करने के लिए। हमें बस इतना जानना है कि उसमें बेस कौन सा है, सॉल्ट कितना है, ठीक है। कितने हैं हमें इससे नहीं मतलब, उससे उसके बिना भी हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए K है पॉजिटिव आयन, तो हम क्या करेंगे, इसको OH देंगे, तो बेस क्या बनेगा, KOH, और एसिड क्या बनेगा, नाइट्रेट आयन को H दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, HNO3। हमें पता चल गया एसिड कौन है, नाइट्रिक एसिड, बेस कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है कि ये भी क्या स्ट्रॉन्ग है और ये भी क्या स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो pH वैल्यू क्या रहने वाली है, 7, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा। और ये नेचर इसका कैसा होगा, इसका एक्वस सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेचर मैंने लिखा है, एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है, एक्वस
सोल्यूशन की, तो न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए सेकंड देखिए, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो एल्युमिनियम क्या दोगे, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड दोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, बेस क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन क्या लोगे, 3 लोगे, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, HCl और ये 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो बैलेंसिंग का तरीका है, आप समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है आपको वीक बेस है, तो नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और पीएच वैल्यू क्या होगा, <7 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, यहाँ से अगर कॉपर को OH दोगे तो कॉपर +2 वाला है यहाँ पर, OH भी कितना लेगा, 2 लेगा, तो क्या बनेगा यहाँ से क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, दिख ही रहा है आपको, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, वीक बेस है। ठीक है, वीक बेस है, तो नेचर किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसका मतलब पीएच वैल्यू <7 होगा, और इसका भी नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे देखिए सोडियम एसीटेट है। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव वाला, आपको पता है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से H निकलता है, पॉजिटिव यहीं पर आएगा, तो अगर Na को हम OH देंगे क्या बनेगा, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, और एसिड यहाँ से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, और जो कि विनेगर में यूज होता है, आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है, वीक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच वैल्यू क्या रहने वाला है, <7, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर। ठीक है, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम को क्या OH दोगे तो बेस क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये कार्बोनेट पे -2 चार्ज होगा, हाइड्रोजन 2 लेगा, H2CO3, इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब पीएच वैल्यू क्या रहने वाली है, <7, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एक पास बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन को क्या कर दो, OH दे दो, क्योंकि पॉजिटिव वाले को हमें क्या देना है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ से क्या बना, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको H दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, वीक बेस है, तो यहाँ से नेचर कैसा होनेगा, एसिडिक, जो पावरफुल होगा उसी का बिहेवियर शो करेगा सॉल्ट एक्वा सोल्यूशन में, तो <7 मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी हम बात करें तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से देखिए, सोडियम को अगर OH दोगे तो यहाँ से बेस क्या बन रहा है, NaOH, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ से क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन लेगा तो H2CO3, जो कि क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, पीएच वैल्यू क्या होगा, <7, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को OH दोगे तो बेस क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और इसको दोगे तो यहाँ से वही बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, ये क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो नेचर कैसा आएगा यहाँ पर, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर मतलब पीएच वैल्यू <7, और पीएच वैल्यू <7 मतलब इसका एक्वा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपका बोर्ड में और कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो आपको बस जितना मैंने कराया उतना कर लीजिए, अब बोर्ड का क्वेश्चन कोई भी होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, आप 100% उसको करेक्ट करके आओगे। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपने बोर्ड में कि आपको बोल दिया जाए यहाँ पे 3 बीकर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, और एक बीकर यहाँ पर है। ठीक है, इसका नाम दे देगा, इसका A है, ये B बीकर है, और ये C बीकर है। बोल दे इस बीकर में हमने क्या डिजोल्व कर दिया, सपोज इसमें डिजोल्व कर दिया KNO3। ठीक है, और इस बीकर में बोले इसमें क्या है, तीनों में वाटर है, एक्वा सोल्यूशन है, हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। इस बीकर में क्या डिजोल्व कर दिया, पोटेशियम नाइट्रेट, इस बीकर में डिजोल्व कर दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इस बीकर में डिजोल्व कर दिया मान लीजिए चलिए AlCl3 डिजोल्व कर दिया। ठीक है, और आपको पूछे कि बीकर ABC का पीएच वैल्यू को ऑर्डर लिखिए। ठीक है, पीएच वैल्यू को ऑर्डर आपको लिखना है। तो देखिए सिंपल आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया वही है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा उसको क्या कर दिया,
कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी टाइप के हैं, 2 तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखो सबसे पहले ये सोचो कि ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये किससे बना है, के को OH दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसको H लोगे तो नाइट्रिक एसिड, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब pH इसका क्या रहने वाला है 7, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट हमें लेना है। तो अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम आयन को OH दोगे तो यहाँ से क्या बन रहा है NH4OH, और ये क्या है आपको अच्छे से पता है कि वीक बेस है। और यहाँ से इसको दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा HCl, जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब इसका नेचर कैसा रहने वाला है एसिडिक, और एसिडिक का मतलब pH वैल्यू क्या होगा <7 होगा, ठीक है। यहाँ पर AlCl3 है, तो इसको जरा देखिए, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड आयन दोगे तो क्या बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 3 होगा, और जो कि क्या है वीक बेस है, और इसको दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा HCl3 मॉलिक्यूल, और जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वीक है, मतलब नेचर कैसा हो जाएगा इसका एसिडिक, एसिडिक का मतलब pH वैल्यू क्या होगा <7। अब 2 की <7 तो देगा नहीं, क्योंकि यहाँ से हम pH बस बता सकते हैं 7 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। तो इस दोनों का लेस आ गया, तो यहाँ पे इक्वल कर सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Na2CO3, चलिए ये ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ऑर्डर बनाना है तीनों में। अब जरा बस देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट जब लोगे तो यहाँ से क्या बन रहा है NaOH, जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ से कार्बोनिक एसिड मिलेगा H2CO3, जो कि क्या है वीक एसिड है। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा बेसिक, और बेसिक का मतलब pH वैल्यू <7। तो अगर इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ सबसे ज़्यादा pH किसका होगा C का, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन आएगा न्यूट्रल वाले का मतलब A, और सबसे कम pH वैल्यू जो होगा वो B का होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट सीखो, बुक से पूरा पढ़ लो इतना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। जब तक उस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एग्जाम में वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये सब का कॉन्सेप्ट बना के, भले ही आपने ये पूरा रट लिया और आपने उस पर बेस्ट क्वेश्चन नहीं किए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। तो इसके लिए तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको करते रहने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई किसी टॉपिक में 10th में किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।